बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी के लिए बेहद जरूरी है जो भी कोई मकान, जमीन या प्लॉट खरीदने वाले हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या फिर खरीद चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 जगह पर जमीन, मकान, प्लॉट, कोई भी संपत्ति आपको भूलकर भी नहीं खरीदना है, वरना पूरा पैसा आपको डूबेगा ही डूबेगा और आगे चलकर कुछ केसों में कोर्ट के चक्कर भी खाने की नौबत आ सकती है। और जो लोग पहले से कोई जमीन या संपत्ति ले चुके हैं, उन्हें भी इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही जमीन लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान आपको जरूर से जरूर रखना है। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शहर में रहने के लिए कई लोग अपने गहने बेच देते हैं, कई लोग अपने गांव की प्रॉपर्टी बेच देते हैं ताकि वह शहर में जमीन ले पाए या मकान ले पाए, ताकि उन्हें शहर वाली सुविधा मिल पाए। लेकिन अक्सर उन्हें उसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती और जो डीलर है जिससे वह जमीन ले रहे हैं, वह उसके साथ फ्रॉड कर देता है, उन्हें गलत जानकारी देता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि उस जमीन पर कोई मुकदमा चल रहा है या फिर वह सरकारी जमीन है, तो इसमें अक्सर नुकसान जमीन लेने वालों का ही होता है। और अगर सब कुछ सही भी रहा तो बाहर लोग डीलर के बहकावे में आकर या किसी के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे वह जमीन ले लेते हैं और आगे चलकर वह जमीन को लेकर फायदा तो क्या, उस जमीन का बिकना भी मुश्किल हो जाता है और फिर लोगों को हार मानकर उसे भारी नुकसान के साथ बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अगर आप कोई जमीन खरीदने वाले हैं, तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है जिससे कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए। और यकीन मानिए, उस जमीन को आप 20 से 30 गुना ज्यादा मुनाफे पर आगे चलकर बेच भी सकते हैं। और किस जगह जमीन या कोई संपत्ति लेने से आपको बचना है। और जो लोग पहले से कोई जमीन या मकान खरीद चुके हैं, तो भी आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, ताकि आप भी जान सके कि क्या आगे चलकर वह जमीन बिकेगी कि नहीं और आप उस जमीन को खरीदने के बाद फायदे में रहेंगे कि नहीं। दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जमीन लेने से पहले या लेते समय कुल मिलाकर 5 बातों का ध्यान आपको रखना है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन हर जमीन मालिक और जमीन खरीदने वालों को यह बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होगी कि आगे उस जमीन की कीमत बढ़ेगी कि नहीं, आपको फायदा होगा कि नहीं। साथियों, सबसे पहले देखिए, भविष्य की योजना की हकीकत को परखें। यानी अगर कोई आपको बताता है या डीलर आपको बताता है कि अगले कुछ सालों में यहाँ कॉलेज या स्कूल खुलने वाला है, एयरपोर्ट या कोई नया रेलवे स्टेशन खुलने वाला है, तो आप बिना हकीकत के सिर्फ किसी के बोलने से उसकी बातों पर यकीन नहीं करना। ऐसा नहीं कि जो जमीन बेच रहा है सिर्फ उसी को यह जानकारी होगी। इन बातों पर अंधा भरोसा करना भारी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, आपको चाहिए कि इन सभी बातों की पुष्टि करें, आसपास के लोगों से पूछें। जो कोई भी आसपास अगर रहता है तो उससे भी जानकारी जरूर लें। इसी के साथ नगर पालिका, नगर निगम में जाकर जमीन का नक्शा भी आप मांग सकते हैं और चाहे तो आरटीआई फाइल करके सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आरटीआई में आपको यह जवाब मिलते हैं, हाँ सच में यह निर्माण कार्य होंगे, तभी आप इस पर यकीन करें। अब इसके अलावा आरटीआई से जमीन का कानूनी स्थिति की जांच करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस जमीन पर तो पहले से मुकदमा चल रहा है, यह वह सरकारी जमीन है और डीलर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो इसकी जानकारी भी आप आरटीआई के जरिए ले सकते हैं। तो इसमें कुछ सवाल आपको पूछने पड़ते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखिए। एक तो आपको पूछना है, जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन कृषि योग्य या रिहायशी या वह जमीन औद्योगिक क्षेत्र में आती है या नहीं। तो जो जवाब आरटीआई से प्राप्त होते हैं उसको देखते हुए आप अपना निर्णय लें। इससे आपको बाद में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी, आसपास की सुविधाओं का सर्वे भी आपको करना है। जैसे कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है कि वहाँ आसपास कोई कॉलोनी है या नहीं, आसपास कोई लोग रहते हैं या नहीं, और मार्केट की सुविधा है या नहीं। अगर आपको कुछ सामान लेना है तो मार्केट की जरूरत तो पड़ती ही है। इसके अलावा पानी वहाँ का कैसा है और वाटर लेवल भी आपको देखना है कि अच्छा है या नहीं। इसके साथ ही आसपास में कोई स्कूल है या नहीं जो कि बजट में भी हो। इसके साथ कोई सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल है या नहीं, और कहीं बिजली की तो कोई समस्या नहीं है। और जो जरूरी चीज है उन सभी का ध्यान लोगों को रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। एनएच हाईवे के किनारे जमीन से बचें। यानी जो नेशनल हाईवे है उनके किनारे अगर आप घर बनाने के लिए या रहने के लिए कोई जमीन देख रहे हैं तो उससे आपको बचना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, नेशनल हाईवे के पास जमीन भले ही कम दाम पर मिल जाए, लेकिन अक्सर वहाँ कोई कॉलोनी नहीं होती। यानी दूर दूर तक यहाँ कोई घर, मार्केट या कोई सुविधा नहीं होती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, हाईवे के किनारे ज्यादातर खेत होते हैं और जिन्हीं के लिए जरूरी सुविधाएं ना के बराबर होती है। एक छोटी से छोटी काम के लिए भी आपको 10 किलोमीटर से ज्यादा का दूरी तय करना पड़ता है।
इसलिए सिर्फ सस्ते दाम देखकर हाईवे किनारे जमीन खरीदना घाटे का सौदा बन सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, कागजात की पूरी जांच और वकील की सलाह जरूर लें। जमीन से जुड़े कागजात जैसे 60 बार 12 खसरा, खतौनी, नक्शा, एनओसी इत्यादि की जांच किसी अच्छे वकील से करवा लें। अगर जरा से भी शंका है तो सौदा टाल दें, क्योंकि जमीन की लड़ाई कई सालों तक कोर्ट में चल सकती है। ठीक है, तो आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यह जानकारी अगर आपको काम की लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने बाकी परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।